दोस्तों, पत्नियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है कि अगर पत्नी अब पति के ऊपर ये केस करती है, कौन सा केस, दहेज का, आईपीसी 498 का, बीएनएस 85 का, और पति जाके अगर अपने पास के कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि ये कागज जमा करवा देते हैं तो ये केस वहीं की वहीं रुक जाएगा, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इतना बड़ा फायदा अब पतियों का होने वाला है। पतियों को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक बात आपके काम की बात होने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये देखने को मिलता है कि जब पत्नी डिस्प्यूट करके यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा करके अगर अलग हो जाती है तो वो सर्वप्रथम दहेज का केस जरूर करती है, यानी कि आईपीसी 498 बीएनएस 85 का केस जरूर करती है। और इस केस के अंदर केवल पति का ही नाम नहीं लिखवाती है, पति के घर वाले रिश्तेदार तक का नाम वो लिखवा देती है। जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है उनका नाम भी वो लिखवा देती है। और वो एक्चुअल बात बिल्कुल भी नहीं लिखवाती है, बिन एक्चुअल वाली बात लिखवाती है, यानी कि जो रियल में उसके साथ में हुआ भी नहीं है ऐसी ऐसी बातों लिखवाती है। मनगढ़ंत पूरी बातें होती है, बढ़ा चढ़ा के बहुत ही संगीन और गहरे आरोप सभी के ऊपर लगाए जाते हैं कि इन सारे लोग ने मिलके उसके साथ में मार पिटाई की है, उसको गाली गलौज निकाला है, उसको धमकियां देते थे, उसके साथ में क्रूरल्टी करे हैं, उससे दहेज की डिमांड की है, उससे केस की डिमांड की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। और इतना ही नहीं, कई पत्नियां तो अपने पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन जैसे आरोप लगा देती है, कई लोगों के ऊपर छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है। और भी ऐसे बहुत ही मनगढ़ंत आरोप पत्नियों के द्वारा लगवाए जाते हैं ऐसे केस के अंदर। तो यहाँ पे पतियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। जिनका भी नाम ऐसे केस के अंदर होता है उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है कि आखिरकार वो ऐसे केस से बाहर कैसे निकलेंगे। उनको पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कोर्ट के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे केस के अंदर उनको जमानत लेनी पड़ती है, बिना वजह उनका नाम बदनाम होता है ऐसे केस के अंदर, जबकि उनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, उन्होंने ऐसा उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं है। बिना वजह की परेशानियों का सामना उनको ऐसे केस के अंदर करना पड़ जाता है। तो पत्नी ऐसा केस डाल के बहुत ज्यादा खुश होती है, उसके मन के अंदर ये हमेशा चलता रहता है कि अब तो मैंने अच्छा कर दिया है, ये सारे लोग डरे हुए हैं और मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। कई पत्नियां तो एक मोटी रकम की डिमांड कर देती है ऐसे केस को वापस लेने के लिए, इस केस को उठाने के लिए। और कई पति लोग ऐसे करते हैं कि डर की वजह से, ऐसे केस से बचने की वजह से पत्नी की जो भी डिमांड है उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको एक मोटी भारी भरकम राशि भी दे देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको न तो पत्नी को पैसा देना पड़ेगा इस केस को उठाने के लिए, न आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बस आप ऐसे करना, जहां पे जिस कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, ये केस चल रहा है, या फिर पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये कागज जाके वहां पे जमा करवा देना। पत्नी की जो भी ये मनोकामना है वो कभी भी पूरी नहीं होगी, और चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है ये केस डाल के। ये केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, मात्र इन डॉक्यूमेंट्स को आपके कोर्ट के अंदर जमा करवाने से। तो ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। देश के तमाम जितने भी कोर्ट है, जितने भी थाने हैं, सभी के सभी इसी कोर्ट के नीचे आते हैं। तो आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल दहेज केस से बचने के, आईपीसी 498 बीएनएस 85 के केस से बचने के 10 महत्वपूर्ण जजमेंट आपको ऐसे केस के अंदर लगाने हैं। जहां पे भी ये केस चल रहा है उस केस के अंदर जाके आप ये स्पेशल 10 जजमेंट्स लगा देना, थोड़ा सा कन्विंस कर देना, बस इसी से ये केस पूरी तरह से आपके ऊपर से हट जाएगा, खारिज हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर अब आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये स्पेशल ऐसे जजमेंट है, जिन भी पतियों के जजमेंट मिले हैं वो पूरी तरह से ऐसे केस से बाहर हो गए हैं। केवल पति ही नहीं, पति के घर वाले रिश्तेदार तक इस केस से मुक्त हो गए हैं, किसी को भी अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पर विडम्बना यह है कि इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, और पता है तो कोई जल्दी से बताएगा भी नहीं। तो इसीलिए आप सभी को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए, आपको यह नॉलेज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप सभी को पता चल जाना चाहिए। ऐसा केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो बस आपको इन 10 जजमेंट्स को ऐसे केस के अंदर लगाना है। ये केस फिर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जहां पे चल रहा है उसी की उस स्टेज के ऊपर रुक जाएगा, पूरी तरह से रुक के और खत्म हो जाएगा। आप इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे।
तो हमेशा की परेशानी को मिटाने के लिए, अपने समय और पैसे को बचाने के लिए आप इन 10 जजमेंट्स को जरूर ऐसे केस के अंदर लगाइए और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाइए। मैं तो ये कहता हूं कि 30 तारीख से पहले ही आप ये काम कर लो, इन जजमेंट्स को ले जाके ऐसे केस के अंदर लगा दो। अब क्यों बार बार परेशान होते हैं, ऐसे केस के अंदर आप क्यों डरे हुए हैं? बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही पति पक्ष के द्वारा इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगाया जाएगा तो पत्नी के बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पति पक्ष पूरी तरह से ऐसे केस से बाहर निकल जाएगा इन जजमेंट्स को लगाने से। आज के समय के अंदर ये स्पेशल ट्रिक है पति पक्ष के लिए ऐसे केस से बाहर निकलने के लिए। इस ट्रिक के बिना पति पक्ष के द्वारा ये केस बिल्कुल भी नहीं जीता जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। इन जजमेंट्स की सहायता से पूरी तरह से ऐसे केस से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्यथा बिल्कुल भी ऐसे केस के अंदर मुक्त नहीं हो सकेंगे। बस परेशानी होते रहेंगे, समय और पैसा ही बर्बाद होता रहेगा और अंत में पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो पत्नी के ऐसे झूठे दहेज केस IPC 498, BNS 85 और साथ में अन्य धाराओं से रिलेटेड अगर ये महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है जो झूठे दहेज केस IPC 498, BNS 85 और अन्य धाराओं से रिलेटेड है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और पूरी तरह से ऐसे केस से आप झट से बहुत जल्दी बाहर हो सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करिए, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स के माध्यम से पत्नी के ऐसे झूठे केस से झट से बाहर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपकी नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।